मैंने अपील से पहले ये अर्ज किया था कि आज मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यार गार के दिए हुए निज़ाम मईशत के बारे में कुछ अर्ज करूंगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैंने जिस पर भी शफकत की, मोहब्बत की, उनका मोहब्बत भरा जवाब मिला, मगर मेरे सिद्दीक की शान निराली है, क्योंकि मुझ पर जिस किसी ने एहसान किया मैंने उसके एहसानात का बदला चुका दिया, मगर मेरा सिद्दीक वो है कि इसके एहसानात, उनका बदला अल्लाह खुद चुकाएगा। अमन नास पर मौलाए माओ, कलीम अव्वल तूर सैनाए माओ, हिम्मते ऊ किश्त मिल्लत राचू अब्र, सान यसनैन गारो बदरो कब्र। यहाँ एक बात ये भी अर्ज करता चलूं कि इस मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में अच्छी राय नहीं रखते। उनकी जुबानों से इनसे मुताल्लिक जो जहर फैलता है, उसकी जहरनाकी का असर कहाँ तक जाता है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तो मैं यार गार का जिक्र करते हुए इतना आप तक कहता चलूं कि जब भी किसी को सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में कोई नाज़ेबा कलिमात कहता सुने तो उनसे कहें कि हमें ये तो बताओ कि ये नाज़ेबा बातें तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में लेटे हुए अबू बकर व उमर के बारे में कह रहे हो, या तुम्हारी ये बातें करबला की सरजमीन पर जामे शहादत नोश करने वाले अबू बकर व उमर के बारे में? आपको मालूम है मौलाए कायनात सिद्दीक़ व फारूक से कितनी मोहब्बत करते थे। उन्होंने अपने बेटों के नाम रखे और आपके ये बेटे करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ शहीद हुए। लिहाजा गौर कीजिए कि हम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से दुश्मनी कर रहे हैं या सिद्दीक़ व फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा से दुश्मनी हो रही है। तो दोस्तों, हम जुमादुस्सानी को हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का महीना गर्दानते हुए उनकी अज़मतों में से, उनकी दीन इस्लाम पर की गई भलाइयों और एहसानात में से आज सिर्फ एक बात का जिक्र करेंगे, और वो ये है कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस खास मोतमद ने, इस वाकिफ़ असरार नबुव्वत ने, इस अजीम इंसान ने, जिसको मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाह वजहू ने खिराज अकीदत पेश करते हुए एक बार नहीं कई बार कहा कि सिद्दीक, अल्लाह के नबी ने तुम्हें हमारे दीन के लिए पसंद किया, हम तुम्हें दुनिया के लिए भी पसंद करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, मुरू अबा बकरिन युसल्ली बिन नास, जाओ सिद्दीक से कहो लोगों को नमाज पढ़ाए। आपने 17 नमाजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनियावी जिंदगी की मौजूदगी में मुसलमानों को पढ़ाएं।
आपके अजीम कारनामे, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपने उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा रखकर ऐसी बुनियादें मुस्तहकम की कि जिन पर चलकर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 22.5 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का फरीरा लहराया, उन्होंने हमें जो इनामात दिए उनमें से एक खूबसूरत निज़ाम इस्लाम का मईशत का निज़ाम है। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया बनकर रहने वाले वो मुसलमान, जरा गौर तो कर कि आज करबला में जहां इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आराम फरमा हैं, वहां के 40 इहाते में दफन हो जाने वाले को तो जन्नती कहा जाए, और जिनको हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाना ने अपने पहलू में सुलाया हो, उनकी शान क्या होगी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को अपनी मईशत को बुलंदियों पर ले जाने के लिए जो तरीक़ा कार दिया वो बड़ा ही खूबसूरत है। मैं बड़े सादा अल्फाज में उनके 3-4 बातें आपके सामने रखूंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि कोई मुल्क अपनी मईशत को किस तरह बुलंदियों पर ले जा सकता है। आज जबकि पूरी कायनात सरमायादाराना निज़ाम के शिकंजे में आकर बदहाली की राह पर चल रही है, इल्ला माशाअल्लाह चंद कौमें हैं जिन्होंने अपनी दुनिया संवार रखी है, लेकिन मुस्लिम ममालिक मोहताज हैं, दरयूज़ा गर हैं, हर वक्त औरों की तरफ निगाह है, हर वक्त खौफ है कि माशी पाबंदियां लग गई तो हमारा क्या बनेगा। आओ नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला साथी बनने वाला जवान, ईमान लाने वालों में अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का अपना एक मकाम है। ईमान वालों, हमारे ईमान की ये क्या खूबी है कि जब हम सिद्दीक़ अकबर का जिक्र करें तो मौला कायनात के जिक्र के बगैर उनका जिक्र मुकम्मल नहीं होता, और जब मौला कायनात का जिक्र करें तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के जिक्र के बगैर उनका जिक्र मुकम्मल नहीं होता। कैसी मोहब्बत है। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, कुरान की आवाज को पहचानो। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जब खिलाफत की जिम्मेदारियां आईं, तालिब इल्म मुलाकात होती रहती है तमाम उलमा से, शिया उलमा से मैं दस्तबस्ता कहा करता हूँ कि भाई आपसे हमारा क्या झगड़ा, आप लगे हुए हैं अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा तो बिला फसल बनाने के लिए। जिस दिन आप उन्हें खलीफा बिला फसल बनाकर खिलाफत की कुर्सी पर बिठा देंगे, हम आपसे मोहब्बत करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। बहरकैफ ये मोहब्बत की बातें मोहब्बत वालों के लिए ही हैं, गौर व फिक्र हमें करना चाहिए। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने जो मसाइल का अंबार था, उसको हल करने के लिए आपने जिस साबित कदमी, उलुल अज़मी, जुर्रत का पैकर बनकर उन्हें हल किया, उनमें से एक ये है कि आपने हुक्मरानी का ऐसा अंदाज इख्तियार किया कि मुसलमान कभी भी किसी के दस्ते नगर ना हो। इस ज़मन में आपने बुनियाद कैसी रखी? जब आपके कंधों पर यह जिम्मेदारी आई और आपने मुसलमानों को कह दिया कि मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं हूं, अगर मैं शरीयत पर चलूं तो मेरा साथ दो, अगर मैं उससे इनहराफ करूं तो तुम पर मेरी इताअत लाजिम नहीं है। पहली तो यही खूबसूरत बात आज के हुक्मरानों के लिए मिशाल राह है। खुदा के बंदो, जुबान से जो कलमा पढ़ते हो उसकी लाज रखो।
तुम्हारा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या ताल्लुक है वो कौम को दिखाओ, उसे अपनी जात तक महदूद न रखो। उसके बाद आपने जब अपनी खिलाफत का आगाज किया तो एक दो रोज बाद मदीना मुनव्वरा के मुतमव्वल ताजिर थे, कपड़े का कारोबार था। अपने कारोबार की खातिर आपने कपड़ों का गट्ठा उठाया और बाजार में बेचने के लिए निकले। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम सामने आ गए, हुजूर ये क्या? कहा कि घर की मईशत भी तो संभालना है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी भी है। कहा हुजूर आप अगर कपड़ा बेचने चलेंगे, आप अगर बाजार में ताजिर बनकर जाएंगे तो खलीफा होने की वजह से आपकी दुकान तो चमकेगी, बाकियों का क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। कैसी कारी ज़र्ब लगाई कि जो मुसलमानों का हाकिम बने उसकी पहली जिम्मेदारी ये है कि वो अगर अपने आप को कारोबार में मुलव्वस करेगा तो उसकी दौलत तो रात दिन बढ़ेगी, उसके पास तो सरमाया खिंचा चला आएगा। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि फिर क्या हो? अल्लाह अकबर। इस्लाम का दिया हुआ निज़ाम मईशत किस अंदाज में मुल्कों को बुलंदियों पर ले जाता है, गौर कीजिए मुसलमानों, गौर कीजिए। भरे मजमे में जब नेहरू से ये सवाल होता था कि अच्छा हुक्मरान बनना हो तो किसको पढ़े, वो कहता था कि अच्छा हुक्मरान बनना हो तो सिद्दीक व फारूक को पढ़ो। काश अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी तौफीक दे कि वो भी सिद्दीक व फारूक का नाम सुने, उनको पढ़ें, उनको जाने। अब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये कहा तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा कि हम बैतुल माल से आपके गुज़र औक़ात के लिए वजीफ़ा मुकर्रर कर देते। आप जब इस पर राज़ी हुए तो दोस्तों इस्लाम के निज़ाम मईशत को तवाना बनाने के लिए आपने पहला कदम ये उठाया कि मुसलमानों का खलीफा बैतुल माल से इतना लेगा जितना मुआशरे का कम से कम गुजारा करने वाला मजदूर इंसान गुजारा करता है, उसकी औकात है। अल्लाह अकबर। पहली बात ये कि कारोबार नहीं। नंबर 2 वजीफा लेना है, बैतुल माल से तनख्वाह लेनी है, कितनी? जितनी पूरे मुआशरे में सबसे पस्त अंदाज में, निचले अंदाज में एक मजदूर गुजारा कर रहा है, उतना। अल्लाह अकबर। क्या खूबसूरत निजाम है। उलमा कहते हैं कि आपने इतना वजीफा लेना शुरू किया जिससे बमुश्किल तन का कपड़ा और रूह और जिस्म का ताल्लुक कायम रहे। इस ज़मन में भी उलमा ने बड़ी शानदार बातें आपकी हमें बताई कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि मा आला मन इक्तसदा, वो कभी मोहताज नहीं होगा, वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा जो मेहनत रवि इख्तियार करेगा। वो मेहनत रवि कहाँ गई? वो ऐश पसंदी के तसव्वुरात कहाँ से आए मुसलमानों में? क्या नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शहनशाहों के शहनशाह हैं, जो रसूलों के सरदार हैं, जो इस मकाम पर फायज हैं कि अल्लाह ने इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबी कहकर, मीसाकन नबीयीन फरमाकर
अलस्तो के बाद, अलस्तो बे रब्बिकुम के बाद क़यामत तक आने वाली उम्मत को बताया कि जिस रसूल का तुम्हें उम्मती बना रहा हूं, ये वो रसूल है कि अलस्त, मैंने अंबिया अलैहिस्सलाम से मैं ये अहद ले चुका हूं कि दुनिया में कोई भी नबी ऐसा ना आए जो इस बात का फिक्रमंद ना हो कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामना हुआ तो उनका उम्मती बनना है, उनके सामने अपने आप को रसूल नहीं कहलाना। अल्लाहु अकबर। उनका अंदाज़ जीस्त सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने है। आप एक ताजिर हैं, हर मौका पर इस्लाम की अजमत के लिए अपना माल खर्च कर रहे हैं, और एक मौका तो ऐसा भी आता है कि सारा कुछ बदन पर एक टाट लपेट कर सारा असासा लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया और ये कहा कि मैं घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हूं, बाकी सब कुछ ले आया। आपके सामने ये इरशाद था कि माँ आला मनिकता सदा, और आप पर जिम्मेदारी है कि एक नौज़ायदा इस्लामी रियासत जिसके पास इनकम के वसाइल नहीं हैं, जो महसूलात की मद में लोगों से कोई टैक्स वसूल नहीं करती, उसको कायम ही नहीं रखना, मजबूत बनाना है कि रोमन एम्पायर हो, फारिस हो, यूनान हो, रोमा हो, सबको पीछे छोड़े, किसी के सामने उसको हाथ ना फैलाना पड़े। आपने उसके बाद दूसरा कदम ये उठाया। पहली बात तो ये है कि तिजारत छोड़ दी। दूसरी बात, वजीफा इतना जो एक आम आदमी की बमुश्किल गुजर औकात। घर वाले कहते हैं सिद्दीक कितने दिन गुजर गए, घर में मीठा नहीं बना। फरमाया मैं बैतुल माल का मुहाफिज हूं, मालिक नहीं हूं। आपके घर वाले उसमें थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं। कुछ दिनों बाद जब इतनी बचत हो जाती है कि सामान लाया जाए, घर में कोई मीठा पक जाए, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को जब इसका इल्म होता है तो फरमाया कि इसका मतलब है इतना हमारे घर बैतुल माल से ज्यादा माल आ रहा है, जमा शुदा भी लौटा दिया और आइंदा के लिए उस वजीफे में भी कमी कर दी। हुक्मरान मिसाल होते हैं, अन्नास अला दीन मुलूकिहिम रसूलुल्लाह का फरमान है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु क़यामत तक आने वाले हुक्मरानों को बता रहे हैं कि अगर अपनी कौम को दरयूज़ा गरी से बचाना है, अगर अपने आप को इन जिल्लत और रुस्वाइयों से एक तरफ करना है जो कौम को सर उठाकर चलने के काबिल नहीं बनाती, तो तुम्हें अंदाज़ जीस्त इस तरह का अपनाना होगा। जब तुम इस तरह गुज़र औकात करोगे तो तुम्हारे वज़रा, तुम्हारे मुशीर, तुम्हारे साथ मुतल्लिकीन वो भी इसी राह पर चलेंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके बाद निज़ाम मईशत की जिस चीज़ को कुंजी जाना वो है ज़कात की वसूली। अहले ईमान, अब तो बड़ा अरसा हो गया, अपने आप को अंग्रेज की गुलामी से निकालो, अपने आप को फरंगी के चुंगल से बाहर लाओ। कब तक ये कहते रहोगे कि हम ज़कात इकट्ठी करें, क्या हम मुल्ला हैं? कितने दुख की बात है कि बंदों का मुकर्रर किया हुआ निज़ाम तुम्हें पसंद आता है, उसको शौक से लेते हो कि ये हुकूमत दे रही है, लेकिन जब बात आती है अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की, हम मुल्ला थोड़े हैं, हम ज़कात पर गुजारा करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की रोशनी में कि ज़कात कंतरतुल इस्लाम, ज़कात इस्लाम का ख़जाना है, इस हकीकत से आशना थे। आपने मुनकरीन ज़कात के खिलाफ एक ऐसा शानदार निज़ाम वज़ा किया, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शख्स एक ऊंट की रस्सी ज़कात देता था वो भी उससे ली जाएगी। और उस ज़मन में क्या क्या मार के सर हुए वो वक्त दरकार है, लेकिन आपने इस्लाम के निज़ाम मईशत में ज़कात की हैसियत को जानते हुए इस पर पूरी तवज्जो दी, कोई परवाह नहीं की। जब कुछ सहाबा ने कहा कि हुजूर, कुछ लोग कलमा पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात नहीं देते, तो आप उनके खिलाफ जिहाद करेंगे? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब ये था कि लोगों सुनो, अल्लाह ने जिस तरह कुरान पाक में नमाज की अदायगी का हुक्म दिया है उसी तरह ज़कात देने का हुक्म दिया है। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात। जिस तरह नमाज का मुनकर मुसलमान नहीं रहता, इस तरह ज़कात का मुनकर कैसे मुसलमान होगा? आपने किसी की नहीं सुनी, यहाँ तक फरमा दिया कि अगर सब साथ छोड़ जाएं और मेरे वजूद को मदीने के कव्वे खाएं, फिर भी मैं अकेला निकलूंगा और इनके खिलाफ जिहाद करूंगा। कितना खूबसूरत अंदाज है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस उम्मत के लिए। आज अगर ये हुक्मरान आंखें खोलें, इनकी खोपड़ी में ये बात आए, इनको कोई सुझाए कि इधर उधर टामक टोइयां मारने की बजाय ज़कात की तरफ क्यों नहीं आते? ये तो वो हुक्म है जिसके बारे में कुरान कह रहा है कि जो बंदा मुसलमान कहलाकर ज़कात नहीं देगा, क़यामत के दिन उसका ये माल, उसका ये सोना, उसकी ये चांदी, उसकी ये सारी चीजें जहन्नम की आग में तपा तपा कर उसकी पेशानी दागी जाएगी, उसके पहलू दागे जाएंगे, उसकी पुष्ट दागी जाएगी, और साथ साथ ये भी कहा जाएगा कि ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, ये वही है जो तुमने जमा किया था और इसकी ज़कात नहीं दी। आओ, मेरे जैसा ये अपना तालिब इल्म तुम्हें दावे के साथ कहता है कि हुक्मरानों, अगर मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हो तो ज़कात की वसूली का निज़ाम बेहतरीन बनाओ। इस मुल्क में तुम्हें इतनी ज़कात मिलेगी, तुम्हें इतना उश्र मिलेगा, तुम्हें इतना खुम्स मिलेगा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में वादा है। ज़कात कंतरतुल इस्लाम, ज़कात इस्लाम का ख़जाना है। तुमने सिर्फ एक लंगड़ा लूला बगैर उलमा की मुशावरत के एक निज़ाम कायम किया और वो भी अपनी इफादियत खो चुका, दम तोड़ चुका। क्या पाकिस्तानियों की दौलत सिर्फ बैंकों में है? कोई सर्वे करो तो सही, कोई ऐसा इदारा बनाओ तो सही जो ये सुराग लगाए कि इस कौम के पास सोना कितना है, चांदी कितनी है, इसके बागात फल कितना दे रहे हैं, इसके खेतों से फसलें कितनी आ रही हैं, इनके मालो ज़र में तिजारत है, सनत है, कितना इजाफा हो रहा है। सब पर शरीयत के मुताबिक इनसे ज़कात की वसूली का अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में, इस अंदेशे से बाहर होकर के दुनिया क्या कहेगी कि ये ज़कात इकट्ठी कर रहे। शर्म करो। अल्लाह का हुक्म मानते हुए तुम्हें झिझक आती है, अल्लाह के दिए हुए निज़ाम में तुम्हें घिन आती है, और बंदों के दिए हुए निज़ाम पर बड़े उछलते हो कि हम बड़े तरक्की पसंद हो गए जी, हम तो ज़माने के साथ चल रहे हैं। ये ज़माना तुम्हारा साथ नहीं देगा।
आखिर तुमने अल्लाह के यहाँ जाना है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसी मलामत करने वाले की मलामत का अंदेशा किए बगैर ज़कात के निज़ाम को इतना मुस्तहकम किया, मुसलमानों को किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं। आज इस्लामी दीगर ममालिक को तो छोड़िए, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि हम दुनिया की आबादी का चौथा हिस्सा हैं और दुनिया में जितने वसाइल हैं उनके 3 हिस्से हमारे पास हैं, चौथा हिस्सा दुनिया के पास है। लेकिन सिर्फ अगर पाकिस्तान, ये हमारा छोटा सा इलाका, इसके बाशिंदों से ज़कात उसकी रूह के साथ वसूल करो, तुम्हें कोई इनकम टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा। लोग चैन में आ जाएंगे, लोग सुखी हो जाएंगे। तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारा इनकम टैक्स का महकमा किस तरह तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। वो इस महकमे तो आदमी जाता ही इसलिए है कि मैं रात में ही अमीर बन जाऊंगा। ये जिस अंदाज से लोगों को इनकम टैक्स बचाने के तरीके बता रहा है, क्या तुमने इतना भी तजर्बा नहीं किया कि तुम्हें वो मालूम हो सके। बहर कैफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम के निज़ाम मईशत की बुनियादें जिस अंदाज पर रखी और जिन्हें हम इस्लामी निज़ाम मईशत का मेमार कह सकते हैं, उसमें इस बात को बड़ा दखल था कि खुद तिजारत नहीं की, खुद वजीफ़ा इतना लिया कि एक आम आदमी जैसी ज़िंदगी गुजारी जाए, और उसके बाद ज़कात के निज़ाम को आपने इतनी अहमियत दी कि हर तरफ लहर बहर हो गई। और उसके साथ साथ सादगी को अपनाया। सादगी आधा ईमान है। अपने लिए बेहतरीन सवारियां नहीं रखी, अपने लिए बेहतरीन रिहाइश नहीं बनाई। हमारा तो हर काम कौमों को दिखाने के लिए है। काश हम रियासत मदीना का दावा करने के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खलीफा अव्वल, वो खलीफा अव्वल कि जिनके साथ निस्बत इंसान को रसूलुल्लाह का प्यारा बना देती है। और मैं अपने इल्म और तजर्बे की बुनियाद पर यह कह रहा हूँ कि दुनिया में जो कलमा पढ़ने वाला सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में नाजेबा लफ्ज़ कह दे, मरने के बाद जाकर उसकी कब्र खोलो, उसका हाल देखो कि उसके साथ होता क्या है। जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना मर्तबा और इतनी अजमत दी हो, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बात की परवाह ही नहीं की कि कुरान जब कह रहा है कि ज़कात लेनी है तो फिर उसे वसूल करना है। काश हमें भी समझ आए कि ज़कात की इस्लाम में निज़ाम मईशत में क्या अहमियत है। और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से जाते जाते भी मईशत संवारने का क्या खूबसूरत दर्स दे गए। आपने पहला हुक्म तो ये दिया घर वालों को कि मैंने अपनी खिलाफत के दौरान बैतुल माल से जो वजीफा लिया है, मेरा मकान बेचकर वो बैतुल माल को वापस कर दिया जाए। हम जाते जाते बैतुल माल की गाड़ियां और क्या कुछ समझते हैं कि ये हमारे बाप का माल है। आपने ये वसीयत की और उसके बाद आपने फरमाया मेरे मरने के बाद मुझे इन्हीं पुराने कपड़ों में कफन देना। वाह सिद्दीक, क्या कहने तेरे।
उम्मत मुस्लिमा को क्या ज़र्री उसूल दे रहे हो? कहा गया हुजूर नए कपड़े में कफन क्यों न दें? फरमाया कि नए कपड़े की ज़रूरत जिंदा को होती है, मरने वाले के लिए नया और पुराना यकसां है। यानी दुनिया से जाते हुए भी निज़ाम मईशत को एक खूबसूरत वस्फ दे गए कि ये जो मैयत पर बेपनाह अखराजात तुमने वज़ा कर लिए हैं, ये भी तुम्हारी मईशत को कमज़ोर करने की। इसकी अदना मिसाल देखें, बहुत सारे हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं जो मरने पर लोगों से उधार ले लेकर जनाजे में आने वालों को खाना खिला रहे होते हैं। मरने के बाद कब्र को खूबसूरत बनाने के लिए कितनी दौलत खर्च की जा रही है। मरने के बाद तीजे और गुलम के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। और अब तो एक और ट्रेंड चला है कि मैयत की खबर देनी है तो अखबारात में लाखों रुपए के इश्तिहारात। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लामी मईशत के लिए मा आल मन इक्तासदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खूबसूरत फरमान सामने रखकर ऐसी शानदार म्याना रवी की कि हुक्मरान अगर सादा जिंदगी अपनाएं, अल्ले तल्ले छोड़ दें, आला सवारियों में घूमने की ख्वाहिश को दफन कर दें, बेहतरीन लिबास। हम तो एक ऐसे हाकिम को भी जानते हैं जो रोजाना इतना कीमती लिबास पहनता था जो लाखों में आता था। उस सूरत में पाकिस्तान की मईशत क्या बनेगी जब ये अंदाज जीस्त हो कि मेरे महल्लात सारी कौम से अलग हों, मेरी सवारियां शानदार हों, मेरे रहन सहन का अंदाज ऐसा रोब और दबदबे वाला हो। रोब और दबदबा इन चीज़ों से नहीं आता। रोब और दबदबा आपकी इंसानियत बनाती है, आपके अंदर का वो जज्बा होता है जो आप खिदमत खल्क का लेकर आते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो जिन बच्चियों को ज़रूरत के तहत सामान खरीद कर ला कर देते थे, वो कहने लगी अबू बकर अब तो तुम खलीफा बन गए, अब तुम हमारा सामान क्यों लाओगे? फरमाया पहले तो मैं खिदमत खल्क के तौर पर करता था, अब तो मुझे तुम्हारा खादिम बना दिया गया है। सैयदुल कौम खादिमुहुम, अब तो मुझ पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को हम निज़ाम मईशत का मेमार अव्वल कह सकते हैं कि आपने इतनी खूबसूरत बुनियादों पर हुकूमत को मुस्तहकम किया कि बड़ी बड़ी हुकूमतें दंग रह गईं कि ये मस्ताना लोग क्या हैं, किस अंदाज से इनका जीने का अंदाज है। और एक ही धुन है, अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए, क्योंकि कुरान भी तो यही कह रहा है अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु इन कानू मोमिनीन। ये अगर ईमान का दावा कर रहे हैं, अगर अपने आप को मोमिन कहला रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए वक्फ कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने इन असलाफ के साथ मोहब्बत व अकीदत के साथ साथ इनके नक्श कदम पर चलते हुए अपनी मईशत को भी उन उसूलों पर उस्तवार करने की कोशिश की जाए ताकि रकम बचाकर मुल्क की दिफा को मजबूत बनाया जाए और अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा किया जाए कि सफ़े अर्ज़ी पर कोई शख्स ऐसा न रहे जो ये कहे कि मुझ तक तो कोई हाकिम कलमा पढ़ाने के लिए आया ही ना था, किसी ने मुझे ये समझाया ही ना था। क्योंकि इस बात पर जो क़यामत में रुसवाई होगी, और इस रुसवाई से हम उसी वक्त बच सकते हैं जब हमारी मईशत मुस्तहकम हो, और मईशत का इस्तेहकाम ही किसी मुल्क के दिफा का ज़ामिन होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन हक़ाइक़ को समझने और इन पर अमल करने के काबिल बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब्दुल्ला खान, ओ